नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद बाबा सर में आपका फिर से एक बार स्वागत अभिनंदन करता हूं। देखिए साथियों, अपन की जो विद्युत धारा जो क्लास चल रही है वो क्लास कंटिन्यू अपन आज तीसरी क्लास है। दो क्लास के अंदर बताया है मैंने विद्युत धारा के बारे में, आवेश क्या होता है, विभव विभवांतर क्या होता है। जो अपनी क्लास कल की रही उसके अंदर हमने ओम के नियम के बारे में जाना था कि वैज्ञानिक ओम ने किस प्रकार क्या बोला था। अब देखो दोस्तों, इस क्लास को अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए आगे आता है, अपन ने कल ओम के नियम से पढ़ा था एक चीज। देखो साथियों, अपन ने ओम के नियम से क्या पढ़ा था? ओम के नियम से पढ़ा था। ओम के नियम से अपन ने ओम के नियम से पढ़ा था कि V इज इक्वल टू आई आर। ये पढ़ा था अपन ने। वहां पर जो ये आर था इसको अपन ने प्रतिरोध बोला था। ये जो आर है इसको अपन ने प्रतिरोध बोला था। अब ये प्रतिरोध है क्या, इसके बारे में हम डिटेल से जान लेते हैं कि प्रतिरोध है क्या। तो देखो साथियों, प्रतिरोध की बात करते हैं अपन सबसे पहले। प्रतिरोध है क्या? आज का अपना जो टॉपिक है वो प्रतिरोध है। प्रतिरोध है। अब इस प्रतिरोध के बारे में अपन जानते हैं कि मैं अगर एक शॉर्ट में बोलूं, कोई रुकावट आ जाती है मार्ग में, वो रुकावट क्या है? प्रतिरोध होती है। रुकावट को ही अपन प्रतिरोध बोलेंगे। और जब इसको हम एग्जाम में इसकी जो डेफिनेशन लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे, भाई रुकावट क्या है, कोई भी रुकावट आ जाती है तो अपन इस परिभाषा लिखेंगे धारा प्रवाह के मार्ग में। धारा प्रवाह के मार्ग में उत्पन्न अवरोध या रुकावट को प्रतिरोध कहेंगे। प्रतिरोध कहेंगे। इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? प्रतिरोध कहेंगे। भाई कोई धारा है, धारा के मार्ग में अगर कोई रुकावट आ रही है, मार्ग में जो उत्पन्न अवरोध या रुकावट है उसको अपन क्या बोलेंगे? प्रतिरोध बोलेंगे। अब देखिए साथियों, प्रतिरोध के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। प्रतिरोध की जो निर्भरता है, मतलब प्रतिरोध किन किन चीजों पर निर्भर करता है वो निर्भरता अपन किस किस पे होता है। देखो, प्रतिरोध की निर्भरता, प्रतिरोध की निर्भरता, प्रतिरोध की निर्भरता कि प्रतिरोध किस पर निर्भर करेगा? प्रतिरोध की निर्भरता, ये प्रतिरोध की निर्भरता की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले आता है चालक तार की लंबाई पर। चालक तार की लंबाई पर, ठीक है, पहली चीज। दूसरी आती है अपनी चालक तार के अनुप्रस्थ क्षेत्र पर, के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर। और तीसरी आती है लंबाई पर, ठीक है। चालक तार के पदार्थ की लंबाई पर। और चौथा आता है तापमान, तापमान पर ये आता है। चालक तार की लंबाई की अगर मैं बात करूं तो चालक तार की लंबाई में जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध को अपन आर से किसे? आर से डिनोट करते हैं। तो अगर चालक तार की जो लंबाई है इसके अगर ये हो जाएगा समानुपाती, आर समानुपाती एल। मैं इसको कह सकता हूं कि जितना अपना आर बढ़ेगा उतनी लंबाई बढ़ेगी, जितना अपना आर बढ़ेगा उतनी ही अपनी लंबाई बढ़ेगी, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा देखते हैं कि जितना चालक तार अपन बढ़ा देंगे ना
जितना चालक तार अपने क्या लेंगे, बड़ा लेंगे, उतना ही अपना प्रतिरोध बढ़ेगा। चालक तार जितना हम लंबाई में लेंगे लंबा, उतना ही प्रतिरोध बढ़ेगा। दूसरी चीज आती है चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर। दोस्तों अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, जैसे ये अपना तार है, अपन ने इससे क्या कर दिया, बीच में से काट दिया। बीच में से अगर इसको हम काटेंगे तो जो सामने वाला सिरा होगा, जो सामने वाला सिरा होगा वो अपना अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होगा। क्या होगा, जो सामने वाला सिरा होगा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होगा। और इसको ही हम इंग्लिश के अंदर बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या बोलेंगे, क्रॉस सेक्शन एरिया। और ये चीज है ना, ठीक है नहीं, ये चालकता चालक तार के पदार्थ की लंबाई और जो तापमान है ये हो जाएगी अपने, इसको हम रो से लिखेंगे। और ये रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता बोलते हैं, और इसको अपन इंग्लिश के अंदर रेजिस्टिविटी बोलते हैं। तो इसके बाद में थोड़ा सा आगे कर लेते हैं अपन, थोड़ा सा कंटिन्यूस के आगे कर लेते हैं। इसके जब हम आगे करेंगे तो अपन ने पढ़ा है कि चालक तार की जो लंबाई होती है प्रतिरोध के समानुपाती होती है। तो प्रतिरोध R है, इसके समानुपाती हो जाएगी L। ये मेरा समीकरण नंबर दे दिया मैंने 1। ठीक है दोस्तों, अब है चालक तार अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर होता है। ये चालक तार के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल जो प्रतिरोध है ये युद्ध क्रमानुपाती होता है, यानी कि जो R युद्ध क्रमानुपाती A। युद्ध क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा, उल्टा मतलब अगर R बढ़ेगा तो ये अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है ये कम होगा, अगर ये R अपना कम होगा तो ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ेगा। अब इसके बाद में देखते हैं, कल अपने जाना था जब हम इसको हटाएंगे, इसको मूव कराएंगे समानुपाती के चिन्ह को, तो इसकी जगह कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, और अगर कोई ना कोई स्थिरांक आएगा तो इसको आगे करते हैं। देखो R समानुपाती होगा, पहले ये देखो R समानुपाती होगा L के, R है जो A के कैसे होगा, युद्ध क्रमानुपाती होता है, युद्ध क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब देखो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 एंड 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखेंगे, इसको अपन हटाएंगे तो इसकी जगह लिखेंगे R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। आ गया, ये रो है, इसको अपने विशिष्ट प्रतिरोध या इंग्लिश के अंदर इसको अपन रेजिस्टिविटी बोलेंगे। आ गई बात समझ में। तो इसके बाद अपन क्या करेंगे, ये लिखेंगे L, इसके बाद में जो आएगा अपने नई टर्म्स आएगी वो आएगी R रो इज इक्वल टू R A अपॉन A। रो इज इक्वल टू R A अपॉन A। अपन जानते हैं कि R को A को इसका हम सबकी इकाई लिख देंगे, भाई R की इकाई क्या है, A की क्या है, L की क्या है। तो इसके साथ में रो इज इक्वल टू R की ओम है, ठीक है, A को अपन मीटर स्क्वायर लिखेंगे और L को अपन मीटर लिखेंगे। ठीक है, जब हम इस मीटर से इसको अपन एक मीटर को काट देंगे, इसके बाद में देखना यहां से इस जगह आ जाना, आप इस जगह देखना रो इज इक्वल टू ओम इंटू मीटर बचेगा, ओम इंटू मीटर बचेगा। ये चीज आपके अच्छी तरीके से समझ में आ गई। देखो दोस्तों, इसके अंदर अपने कुछ भी नहीं किया है, जो अपन ने क्या किया है, अपन जानते हैं कि जो R है ये समानुपाती होता है L के, भाई जितना R बढ़ेगा उतना ही L बढ़ेगा। R है
अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का कैसे होगा? अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा, जितना r बढ़ेगा उतना a क्या होगा? कम होगा, और अगर अपना a बढ़ेगा उतना ही r कम होगा। अब इसके बाद में r है, r समानुपाती एल ए, ये चीज अपन देख ली समीकरण 1 में 2 से, भाई r जो इसके तो क्या होगा? समानुपाती होगा, और इसके अपन व्युत्क्रमानुपाती करेंगे। इसके बाद में जो r है इसको अपन यहां से हटाएंगे, मूव करेंगे, तो इसके बाद में r इज इक्वल टू ये अपना रो आ जाएगा, रो एल अपॉन ए। रो को मैंने बताया है, रो क्या है? रो हो यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध है, इसको हम इंग्लिश के अंदर रजिस्टिविटी बोलते हैं। तो दोस्तों अगर अपने रो निकालना है तो ये एक प्यारा सा फॉर्मूला हो जाएगा, देखना ये चीज अपने अच्छी तरीके से काम में आएगी, ये चीज अपने काम में आने वाली है आगे जस्ट। तो रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, आर को हम ओम से लिखेंगे, ए को अपन मीटर स्क्वायर लिखेंगे, और एल की जो इकाई है वो मीटर है। इस मीटर से हम इसको क्या कर देंगे? काट देंगे, हटा देंगे, तो जो रो आएगा वो अपना आएगा ओम इंटू मीटर। क्या आ जाएगा? ओम इंटू मीटर। इस चीज को आप यहां तक वीडियो को पॉज करके आराम से नोट डाउन करो। अब दोस्तों देखते हैं प्रतिरोधकता। क्या देखते हैं? प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता प्रतिरोधकता क्या होती है? मैंने अभी एक फॉर्मूला बताया था, जस्ट अभी वो बताया था, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। ये चीज हमने देखी थी। देखो दोस्तों, अपने को किसी भी चीज को क्या रटना नहीं है, हम उसको समझेंगे। क्या करेंगे? उसको समझना है अपने को। तो देखो दोस्तों, मैंने क्या किया, जो ये ए है यहाँ पर ए को अपन देखो यहाँ लिख सकते हो, अपन कोई दिक्कत नहीं है। ए क्या है यहाँ पर? यहाँ पर ए क्या है? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है। क्या है? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, और एल है ये लंबाई है। अब मैंने क्या किया दोस्तों, जो ये अपना आर है इसको ऐसे ही छोड़ दो, जो ए है ए को मैंने लिख दिया ए बराबर 1 मीटर स्क्वायर, और जो एल है इसको मैंने ये लिख दिया 1 मीटर। ये चीज मैंने ले ली। अब यहां मैंने लिए तो जैसे यहां पर जो ए दिया है, यहां पर जो ए है इसको अपन ए का मान पुट कर देंगे, या एल है तो इसको एल की जगह ये लिख देंगे। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो रो इज इक्वल टू आर है, जैसे ही छोड़ दो आप, इसको कुछ नहीं करना है, ए की जगह अपन 1 लिखेंगे, ठीक है, और एल की जगह अपन 1 लिखेंगे। एल की जगह क्या लिखेंगे? 1 लिख दिया। अब 1 बटा 1 क्या होगा? 1 हो जाएगा। तो रो इज इक्वल टू आर, रो इज इक्वल टू आर, रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों? आर हो जाएगा। तो हमने ये चीज देखी है, देखो विशिष्ट प्रतिरोधक, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता तो सेम होती है, एक ही होती है, लेकिन जो प्रतिरोध होता है ना ये अलग होता है। अब देखो इसकी डेफिनेशन हम एग्जाम में किस प्रकार लिखेंगे। यदि किसी चालक तार की लंबाई 1 मीटर हो और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उस चालक तार का प्रतिरोध ही प्रतिरोधकता कहलाएगा। प्रतिरोधकता कहलाएगा। देखो दोस्तों, अपन ने क्या लिया, अपन ये रो है,
रो इज इक्वल टू आर अपॉन एल किया, ए की जो वैल्यू है अपन ने 1 मीटर स्क्वायर लिख दी और 1 मीटर स्क्वायर ले दिया और एल का मान अपन 1 मीटर ले लिया। तो ये रो है, इसकी जगह 1 लिखेंगे, एल की जगह भी अपन 1 लिखेंगे, तो रो इज इक्वल टू आर हो जाएगा। मतलब कि तो यदि किसी चालक तार की लंबाई 1 मीटर हो तो और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उस चालक तार का प्रतिरोध, उस चालक तार का प्रतिरोध ही प्रतिरोधकता कहलाएगी, प्रतिरोध ही प्रतिरोधकता कहलाएगी। ये दोस्तों आप आराम से इस चीज को नोट डाउन करो। देखो दोस्तों, हम क्वालिटी के साथ पढ़ेंगे, ठीक है, कम पढ़ेंगे लेकिन बहुत अच्छा और बेटर पढ़ेंगे। तो दोस्तों यहां तक आप वीडियो को पॉज करके आराम से इसको नोट डाउन करो, फिर देखते हैं इसके आगे। देखो दोस्तों, अब बात करते हैं विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोधकता। विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोधकता दो चीज पर निर्भर करेगी। कितनी पर करेगी? दो पर निर्भर करेगी। एक तो होगी अपनी पदार्थ की प्रगति पर, पदार्थ की प्रगति पर, एक होगा अपना ताप पर। दो पर निर्भर करेगी। तो पदार्थ, सबसे पहले बात करते हैं अपन पदार्थ की प्रगति पर। पदार्थ की प्रगति पर, पदार्थ की प्रगति पर किस प्रकार निर्भर करेगी? तो देखो, मैंने अलग अलग चालक तार अलग अलग का ले लिया। जैसे मैंने ले लिया चालक तार तांबा, ठीक है, उसके बाद मान लो चांदी ले लिया, ठीक है, सोना ले लिया, और उसके बाद में एल्यूमिनियम ले लिया, एल्यूमिनियम ले लिया, ये चीज ले ली। अब मैंने अलग अलग ले लिया। तो देखो, ये अगर देखो इसमें है ना, जो तांबा, चांदी, सोना और एल्यूमिनियम होगा ना, इसमें जो इसकी जो लंबाई, इनकी जो लंबाई एल और जो इनका ए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, ये अगर दोनों का क्या है, समान है, समान है। इनका तांबा है, चांदी है, सोना है और एल्यूमिनियम है, अगर इनकी लंबाई और इनका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल समान है तो प्रतिरोध क्या होगा दोस्तों? अलग अलग होगा। इनका प्रतिरोध क्या होगा? अलग अलग होगा। प्रतिरोध कैसे होगा दोस्तों? अलग अलग होगा। प्रतिरोध कैसे होगा? अलग अलग होगा इनका, ठीक है। सबसे ज्यादा जो प्रतिरोध होगा, वो सबसे ज्यादा प्रतिरोध होगा चांदी का, सबसे प्रतिरोध कम होगा चांदी का, ठीक है। एक यहां से आप नोट डाउन करो एक चीज यहां तक कि पदार्थ की प्रगति है तांबा, चांदी, सोना और एल्यूमिनियम, लंबाई और ए, लंबाई और अनुप्रस्थ काट इनकी क्या होगी? समान होगी। तो प्रतिरोध इनका क्या होगा? सबका अलग अलग होगा। यहां तक एक बार आप क्या करोगे? इसको नोट डाउन करो। इसके बाद में थोड़ा सा मैं इसको आगे बताता हूं आपको। अब देखो दोस्तों, जो अपना ये एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध है, ये सबसे क्या होगा? अधिक होगा, सबसे अधिक होगा, सबसे अधिक होगा। क्या होगा? सबसे अधिक होगा, ठीक है। और जो अपना चांदी है, चांदी है, चांदी का जो प्रतिरोध होगा दोस्तों, वो कम होगा। प्रतिरोध सबसे क्या होगा? कम होगा। प्रतिरोध सबसे कम होगा, सबसे क्या होगा? कम होगा, सबसे क्या होगा? कम होगा। एल्यूमिनियम का जो प्रतिरोध है वो सबसे अधिक होगा और चांदी का प्रतिरोध है वो सबसे कम होगा, ठीक है। प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध है, इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। प्रतिरोध है ना, जो चालकता कैसे होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रतिरोध है, ये क्या होता है? चालकता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रतिरोध चालकता के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि उल्टा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर इसका प्रतिरोध सबसे ज्यादा होगा तो इसकी जो चालकता होगी, एल्यूमिनियम की जो क्या होगी? चालकता होगी, वो चालकता कम होगी।
और चांदी की जो चालकता है वो सबसे ज्यादा होगी। आप इसको यहाँ पर आराम से नोट डाउन कर लो इस चीज में, यहाँ लिखो आप इसको कि एल्यूमिनियम की चालकता सबसे कम और चांदी की चालकता सबसे ज्यादा होगी। ठीक है दोस्तों, ये चीज आ गई पदार्थ की प्रगति पर। मान लो हमने कॉपर, तांबा, चांदी, सोना लिया। अब इनकी अगर लंबाई सेम है और अनुप्रस्थ काट भी इनका क्या है, सेम है भाई, अनुप्रस्थ काट और इनकी लंबाई समान है, तो क्या है, अनुप्रस्थ काट और लंबाई इनकी सेम है, तो भी इनका प्रतिरोध है अलग अलग होगा। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रतिरोध होगा एल्यूमिनियम का और सबसे कम होगा चांदी का। ये प्रतिरोध होता है, ये क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है चालकता के। भाई प्रतिरोध अगर बढ़ेगा तो चालकता क्या होगी, कम होगी। अब यहाँ पर अपन ने क्या किया, प्रतिरोध इनका बड़ा है तो इनकी चालकता क्या कम है, तो एल्यूमिनियम की चालकता सबसे कम होगी और जो चांदी है इसकी चालकता सबसे ज्यादा होगी। अब इसके बाद बात करते हैं हम पर तापमान पर। यहां तक आप नोट डाउन करो, इसके बाद इसमें बात करते हैं तापमान की। अपन देखो दोस्तों, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, या इसको हम प्रतिरोध बोल सकते हैं, ये है अपन तापमान पर पढ़ते हैं। ठीक है, तापमान पर पढ़ते हैं। अब देखो दोस्तों, तापमान पर एक तो लेते हैं अपन चालक तार, क्या लेते हैं, चालक तार, और एक लेते हैं अर्धचालक तार। तो ये अपना जो चालक तार है, ये अपना क्या है, चालक तार है। इसमें अगर अपन क्या करेंगे, अगर अपन प्रतिरोध का मान बढ़ाएंगे, सॉरी तापमान का मान अगर क्या बढ़ाएंगे, तापमान का मान क्या बढ़ाएंगे, तापमान का मान बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा, प्रतिरोध का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे ये चालक तार, किसी का चालक तार ले लो, चाहे चांदी का ले लो, कॉपर का ले लो। ठीक है, अब इसमें क्या है, अर्धचालक तार में तापमान को अगर क्या करेंगे, अपन बढ़ाएंगे तो इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, प्रतिरोध होता है वो अपन क्या होता है, कम हो जाता है। प्रतिरोध क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे सिलिकॉन, और एग्जांपल ले लो सिलिकॉन और जर्मेनियम। इसके बाद में दोस्तों अपन बात करते हैं, एक छोटी सी परिभाषा आती है, बोर्ड एग्जाम में कभी कभार पूछ लेते हैं कि अति चालकता क्या होता है। अति चालकता देखो दोस्तों, अपन ने पढ़ा है कि जितना तापमान बढ़ाएंगे प्रतिरोध भी उतना बढ़ेगा, पर तापमान जितना बढ़ाएंगे प्रतिरोध उतना ही बढ़ेगा। अगर अपन तापमान को कम करते हैं, तापमान को कम करेंगे तो प्रतिरोध भी कम होगा, तो फिर तापमान को कम करेंगे प्रतिरोध कम होगा। एक ऐसी कंडीशन हो जाएगी कि वहां जहां पर प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, और उसको अपन अति चालकता बोलते हैं। जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं, पारा या बोल सकते हैं, इसका जो प्रतिरोध होता है ना, इसका प्रतिरोध 4.2 केल्विन पर शून्य हो जाता है, ठीक है दोस्तों, अपन ने आज का जो पूरा टॉपिक था प्रतिरोध था, और प्रतिरोध के बारे में अपन ने पूरी बेसिक जानकारी प्राप्त कर ली है जितनी भी। अब देखो दोस्तों, आगे की जो क्लास है उसके बारे में हम कल डिस्कशन करेंगे, और अभी तक आपने
इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दे। ठीक है, धन्यवाद, थैंक्स।